आज हम ट्वेल्थ का जो पॉलिटिकल साइंस का 6 चैप्टर है उसके हम एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले। तो 6 चैप्टर का नाम क्या है? इंडिया एंड दी वर्ल्ड। ठीक है, तो इंडिया एंड दी वर्ल्ड इसके हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 69 पे हम सीधा जाएंगे अभी, पेज नंबर 69 पे। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 1 ही क्या दिया है कि द कोर ऑफ नॉन अलाइनमेंट वॉज क्या आएगा? इंडिपेंडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स या पार्टिसिपेशन इन कोल्ड वॉर और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ऑफ एस पॉलिसी पॉलिसी ऑफ रेगुलेशन रीजनलिज्म। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इंडिपेंडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स। ठीक है, तो द कोर ऑफ नॉन अलाइनमेंट वॉज इंडिपेंडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स। मैं देखो रेड सर्कल कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पूरा एकदम क्लियर हो कि यही आंसर है। ठीक है, ये देखो कर रहा हूँ, जूम करके भी बता दिया मैंने, इंडिपेंडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स। तो अभी सेकंड क्या दिया है? फरक्का एग्रीमेंट अबाउट शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स इज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना और नेपाल। तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। फरक्का एग्रीमेंट अबाउट शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स इज़ बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो देखो बांग्लादेश राइट आंसर है, जूम करके मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये देखो सर्कल भी कर दे रहा हूँ ताकि एकदम क्लियर हो, आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो ये भी देख लो, ये हो गया। अभी जो दूसरा क्या दिया है कि आइडेंटिफाइड द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द गिवन। तो इसमें जैसे 4 ऑप्शन दिया है, तो चारों में से कौन सा भी एक गलत है, तो वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो पहला क्या दिया है? नेटो। नेटो का क्या दिया है? यूरोप। ठीक है, तो ये भी राइट है। तो अभी सेकंड वन क्या दिया है? एंजर्स। तो इसमें क्या दिया है? अफ्रीका। तो ये वाला हमारा रॉन्ग है, जो गलत था वो पकड़ा गया है अभी। तो इसका क्या आएगा आंसर? एंजर्स, ANZUS का क्या आएगा? तो ए से ऑस्ट्रेलिया, NZ से न्यूजीलैंड, US से अमेरिका, US। ठीक है, USA। तो मैंने बता दिया एंजर्स का क्या आएगा? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, USA। तो अफ्रीका रॉन्ग है। ANZUS के सामने क्या लिखोगे आप? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, USA। ठीक है, ये फुल फॉर्म। और थर्ड वन क्या दिया? सीटो, SEATO। इसका साउथ ईस्ट एशिया दिया, ये भी राइट है। फोर्थ वन क्या दिया? सेंटो, वेस्ट एशिया, ये भी राइट है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विद रीज़न। तो हमें रीज़न के साथ बताना कि कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग, मतलब फॉल्स है या ट्रू है। तो पहला क्या दिया है कि म्यांमार हैज़ बीन अ ट्रेडिशनल फ्रेंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ट्रू। यस, म्यांमार हैज़ बीन अ ट्रेडिशनल फ्रेंड ऑफ इंडिया। तो रीज़न क्या दोगे आप? तो मैं रीज़न आपको बता देता हूँ, वो आपको लिख देना है और दूसरा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये रहा रीज़न। इंडिया एंड म्यांमार, फॉर्मरली आल्सो नोन एज बर्मा, have long historical and cultural relations. In fact, Burma was part of British India from 1824 to 1937। तो ठीक है, ये रीज़न हो गया आपके लिए और आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप अगर चाहिए तो। अभी सेकंड वन क्या दिया क्वेश्चन कि इन चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ 1990s द इशू ऑफ टेररिज्म हैज़ बिन डोमिनेंट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ट्रू। यस, इन चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ 1990s द इशू ऑफ टेररिज्म हैज़ बिन डोमिनेंट। तो रीज़न मैं बता देता हूँ आपको, वो आप लिख लो स्क्रीनशॉट लेके। तो ये रहा वो रीज़न। पोस्ट द 1900s टेररिज्म has become a global phenomenon with forms like cross-border terrorism, international terrorism, etc., causing widespread destruction. Example, the 2001 attack in the USA by Al-Qaeda, attacks in Bali, Kabul, Mumbai, Madrid, etc. Each country in the world is involved in trying to secure its territory and deal with terrorism. Example, US-led war on terrorism। ठीक है, तो ये आंसर आपको लिख देना है उसमें, बस इतना इनफ है, हो गया आपका आंसर। ठीक, और चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे बढ़ सके अभी। तो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है आपका ट्रू और फॉल्स का कि द सागरमाला प्रोजेक्ट इज़ अ मोर कॉम्प्रहेंसिव रोड कनेक्टिविटी प्लान। तो सागरमाला नहीं आएगा, इसका भारतमाला आएगा। ठीक है, तो ये फॉल्स है। थर्ड वन क्या है? फॉल्स है। सागरमाला प्रोजेक्ट इज़ अ मोर कॉम्प्रहेंसिव रोड कनेक्टिविटी प्लान, फॉल्स। तो इसका मैं रीज़न बता देता हूँ आपको। रीज़न बता दिया भारतमाला, तो भी मैं रिटर्न वाला बता देता हूँ आपको। तो ये रहा वो रीज़न। सागरमाला प्रोग्राम एम्स टू प्रमोट पोर्ट एंड रिवर ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स एंड भारतमाला प्रोग्राम इज़ अ कम्प्रहेंसिव रोड कनेक्टिव प्लान।
ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से, और ये आपका हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का दिया है, इंडियाज़ रोल इन द इंडियन ओशन। तो इधर आपका ओपिनियन आपको एक्सप्रेस करना है। तो इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ, वो आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो ये देखो वो आंसर है, सेम टू सेम डिट्टो लिख दो आप, ठीक है। और अगर आपका खुद का ओपिनियन कुछ है एकदम चैप्टर बढ़ के आता है तो वो लिख दो, या फिर ये भी लिखो, दोनों राइट है आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से। और या एक बार आपके टीचर से भी कंसल्ट कर दो, पूछ लो मतलब। तो क्या दिया, इंडियन ओशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट बिजी एंड क्रिटिकल मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन लिंक्स इन द वर्ल्ड। द इकोनॉमीज ऑफ लिटरल कंट्रीज डिपेंड हेविली ऑन पोर्ट शिपिंग वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये पूरा आंसर आपको लिखना है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, ठीक है। तो अगर ले लिया हो तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो अभी क्वेश्चन नंबर फोर का जो 1 है, राइट अ नोट ऑन इंडियाज़ रिलेशंस विद अफ्रीका। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 67 पे मिलेगा। पेज नंबर हम 67 पे जाते हैं अभी। तो सीधा पेज नंबर 67 पे जाते हैं, इंडियाज़ रिलेशंस विद अफ्रीका के लिए। तो ये आ गए हम पेज नंबर 67 पे। तो आप देखो लेफ़्ट साइड में टॉप में देखो अफ्रीका दिया है। तो ये अफ्रीका का और इंडिया का जो रिलेशंस है उसके बारे में इसमें बताया गया। तो आप क्या करो कि स्टार्टिंग का 2-3 लाइन लिखो इसमें से, और फिर बाद में सीधा ये इधर से आप चालू कर दो। जो पॉइंट दिए हैं फर्स्ट और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो इसमें आपको क्या करना है कि पूरा हर पैरा में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट है, उनमें से 3-3 लाइन करके आपको लिख देना है, ठीक है। और अगर ये आपको नहीं जम रहा हो तो मैं आपको एक दूसरा भी बता देता हूँ, तो वो वाला लिख दो, ठीक है। तो देखो ये वाला वो आंसर है, इंडियाज़ रिलेशंस विद अफ्रीका। तो ये अगर आपको चाहिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये आप देखो इसमें कितना पॉइंट है, कम से कम 6 पॉइंट है। तो ये 6 पॉइंट का आप लिख सकते हो आंसर। तो जूम करके भी मैं बता दूँ आपको, ताकि आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सको। तो देखो इधर पूरे, इन द फर्स्ट फ्यू डिकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया सपोर्टेड द फाइट अगेंस्ट अपार्थाइड एंड प्रोवाइडेड फाइनेंशियल एंड मटेरियल एड टू लिबरेशन स्ट्रगल्स इन अफ्रीका। फॉर एग्जांपल द अफ्रीका फंड क्रिएटेड एट द नाम समिट हरारे। तो ये दिया है पूरा एकदम इंडिया और अफ्रीका का रिलेशंस के बीच में जो भी इश्यूज सॉल्व हुए, ठीक है। तो ये देखो इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ आप, जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो बस 6 पॉइंट है, हो गया स्क्रीनशॉट आपका। नहीं हुआ हो या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा या फिर ब्लर दिख रहा होगा तो मुझे बता सकते हो कमेंट करके, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो एक बार ऐसा अभी ऐसे भी एक बार ले लो आप, अगर क्लियर दिख रहा है तो। तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 का 2 है, इंडिया और चाइना के रिलेशंस का डिस्कशन हमें ब्रीफ में करना है। डिस्कस ब्रीफली इंडिया एंड चाइना रिलेशंस। तो इसका मैं आंसर आपको बता दूँ, तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 65 या 4 पे मिलेगा। तो 1 मिनट रुको, हम जाते हैं अभी। तो ये देखो पेज नंबर 63 पे आपको आंसर मिलेगा। ये देखो चाइना का एंटर दिया है, ठीक है। तो ये दिया है। तो इसमें कैसा आपको कितना पैरा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ, 5 पैरा है, एक 4 लेफ्ट साइड और एक राइट साइड में। तो क्या करना है कि आपको सीधा जैसे कि फर्स्ट पैरा आपको पूरा लिख देना है, और फिर बाद में जो सेकंड और थर्ड पैरा है इसमें से आपको 3-3 या 4 लाइन जो इम्पोर्टेंट है वो लिख देना है। और वैसे सेकंड 2 लास्ट के पैराग्राफ है उनमें भी सेम ऐसा ही करना है। और अगर ये और या फिर थोड़ा अच्छा आंसर चाहिए एकदम मतलब बनाया हुआ, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखो वो रहा आंसर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसमें पूरा दिया था, रिलेशंस विद चाइना एक्सपीरियंस फ्रेंडली जेस्चर्स फ्रॉम इंडिया एज इंडिया साइंड द पॉपुलर Panchsheel to develop Indo-China relations in 1954 and advocated China's membership to the UN। तो इसमें पूरा दिया है, कम से कम पूरा आपको 5 पॉइंट है। और फिर बाद में जो डिफरेंसेस या डिस्प्यूट रिजॉल्व हुए इंडिया और चाइना के बीच में, तो वो भी है। तो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं जूम करके भी बता देता हूँ। ये इतना देखो, मैं जूम करके बता देता हूँ आपको, ताकि आप अच्छे से एक बार ले पाओ। तो ये देखो इतना ले लो स्क्रीनशॉट, और अभी ये भी ले लो। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मुझे लगता है, अभी तो ले लिया होगा।
तो अभी ये जो आगे का कंटिन्यूएशन आंसर का, ऑल द अबव मेंशन डिफरेंसेस और डिस्प्यूट कुड बी रिजॉल्व फॉर ग्रेटर कोऑपरेशन, ठीक है। तो ये उसके 4 पॉइंट है, तो वो वाले पॉइंट्स और ये वाले पॉइंट्स आपको दोनों लिख देने हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। ये दिख रहा ही होगा आपको, ब्लर तो दिख रहा नहीं होगा, ब्लर दिख रहा होगा तो मुझे बता सकते हो कमेंट करके, मैं आपको हेल्प करूँगा। तो अभी देखो लास्ट क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कैसा कि कुछ 4 पॉइंट दिए हैं, उसे हमें डिटेल में बताने हर पॉइंट को। जैसे जोग्राफिकल, जैसे एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो कौन से फैक्टर्स, जैसे कि जोग्राफिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिकल फैक्टर, या हिस्टोरिकल फैक्टर, या पॉलिटिकल फैक्टर, ठीक है। तो वो हमें चारों पॉइंट को बताना है। तो मैं उसका आंसर आपको इस टेक्स्ट बुक में जो दिया है पेज नंबर पे, वो आपको मैं बता देता हूँ, और जो दूसरा वाला है वो भी बता दूंगा, दोनों बता दूंगा, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिखो। और मेन रीज़न क्या है कि मैं दोनों में बताता हूँ, देखो दो टाइप के बच्चे होते हैं। एक तो जो टेक्स्ट बुक के अंदर से ही अपना आंसर अपना मतलब बना के लिख सकते हैं, और जो दूसरे बच्चे होते हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है, या फिर वो टेक्स्ट बुक से डायरेक्ट आंसर नहीं बना पाते। तो उनके लिए मैं वो वाला रख के लेता हूँ। तो जिन जो भी बच्चे, मतलब अभी मुझे पता नहीं ना कौन देख रहे हैं या कौन कैसे बच्चे हैं, तो इसलिए मैं दोनों बता देता हूँ, कि टेक्स्ट बुक वाला भी बता देता हूँ जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, और जो मुझे अलग से मिला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए मैं दोनों तरीके से बताता हूँ, ठीक है। तो अभी ये जो आंसर है, इंडियाज़ एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, तो ये आपको आंसर पेज नंबर 60 पे मिलेगा। तो हम पेज नंबर 60 पे जाते हैं अभी सीधा। तो ये देखो हम पेज नंबर 60 पे आ गए अभी। तो ये देखो पेज नंबर 60 पे आ गए। तो इधर देखो राइट साइड में दिया है कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। तो पहला देखो इधर पॉइंट आपका दिया है जोग्राफिकल फैक्टर्स। तो जोग्राफिकल फैक्टर का ये आपको आंसर लिख देना है, जोग्राफी का, ठीक है। इसमें से पूरा सेम टू सेम तो लिखो मत, या फिर पूरा लिख सकते हो तो लिख दो, ऐसा कुछ नहीं। आपको ये आंसर इन डिटेल में पूछा है, बड़ा लेंदी आंसर है, तो पूरा भी लिख दोगे या फिर 2-3 लाइन कट करके लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। आपको सूट होना चाहिए, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा, लेकिन ज़्यादा छोटा आंसर मत बना देना, उससे आपके मार्क्स कम मिलेंगे आपको एग्ज़ाम में। और अभी सेकंड है हिस्टोरिकल फैक्टर, ये वाला भी आंसर इधर है, हिस्टोरिकल फैक्टर। थर्ड वन कौन सा था, इकोनॉमी वाला, ठीक है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा कुछ था। तो वो आपको इधर ये रहा आंसर आपका इकोनॉमी का। और जो पॉलिटी का है वो भी आपको मिल गया आंसर। पर जैसे देखो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, इंटरनेशनल सिस्टम इकोनॉमी, तो मुझे लगता है वो प्रिंट या तो गलत हुआ है, प्रिंट 5 पॉइंट पूछे हैं, क्योंकि देखो इधर इकोनॉमी अलग से दिया है और नीचे क्या दिया है, इंटरनेशनल सिस्टम। तो देखो मैं बता देता हूँ आपको वो क्वेश्चन फिर से एक बार। तो ये देखो इधर, ये देखो कैसा पूछा है कि ज्योग्राफी पूछा है, हिस्ट्री पूछा है, और इंटरनेशनल सिस्टम इकोनॉमी ऐसा पूछा है। तो वैसा नहीं है, तो शायद से ये इंटरनेशनल सिस्टम ये अलग से पॉइंट एक और पूछा है, और इकोनॉमी का अलग से पॉइंट पूछा है, क्योंकि देखो टेक्स्ट बुक में आंसर वैसा दिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये जो इंटरनेशनल सिस्टम दिया है वो वाला भी आपको आंसर में इंक्लूड कर देना है, उसको अलग पॉइंट, इंटरनेशनल सिस्टम इकोनॉमी करके ये पॉइंट नहीं लिखना है। इंटरनेशनल सिस्टम या एक पॉइंट अलग से बना देना है, और इकोनॉमी अलग से एक पॉइंट बना देना है, ठीक है। तो ऐसा आप करोगे। ये देखो इकोनॉमी का आपको आंसर पॉइंट ये रहा आपका, पॉलिटी का ये रहा, इंटरनेशनल सिस्टम का ये रहा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ये पाँचों पॉइंट कर देने हैं, और आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज सॉल्व करके कुछ डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो। और जो दूसरा है मैंने स्क्रीनशॉट वो बता देता हूँ आपको, वो वाला भी आंसर। तो ये रहा वो आंसर, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। तो इसमें देखो कैसा 4 पॉइंट दिए हुए, इंटरनेशनल सिस्टम का जो पॉइंट है वो इसमें नहीं दिया कि या तो वो टेक्स्ट बुक में एक्स्ट्रा प्रिंट हुआ है या फिर नहीं हुआ, जो भी है, मतलब अब पाँचों कर लो अच्छा रहेगा एग्ज़ाम में, क्योंकि देखो ज़रूरी नहीं कि ये 4 ही पॉइंट पूछेंगे, हो सकता है कि इंटरनेशनल सिस्टम का भी पूछ सकते हैं ना। तो इसलिए आप पाँचों पॉइंट अच्छे से कर दो, और थोड़ा टेंशन कम रहेगा, मतलब एग्ज़ाम में बाई चांस आ गया तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगा ना, एक पॉइंट नहीं लिख पाओगे बाई चांस। जैसे आपने इकोनॉमी, पॉलिटी और ज्योग्राफी ये पॉइंट किए हैं, लेकिन बाई चांस आ गया
इंटरनेशनल सिस्टम, तो आप क्या करोगे, तो इसलिए वो टेक्स्ट बुक का मैंने जो पाँचों पॉइंट बताया वो कर लो, और इसमें जैसे 4 दिया ये भी कर लो, ठीक है। तो वो ये 4 इधर से लिख दो, ये 4 पॉइंट इसमें से लिख दो, और इंटरनेशनल सिस्टम का मैंने जो बताया टेक्स्ट बुक से वो वाला आप उधर से लिख दो। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो अभी जल्दी से, तो हम वीडियो एंड कर देते हैं अभी। तो ये देखो, ये 3 पॉइंट हो गए आपके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, और ये उसके आगे का कंटिन्यूएशन, तो ले लिया होगा अभी स्क्रीनशॉट, बहुत देर रुको। तो चलो ठीक है, आपका स्क्रीनशॉट लेके हो गया, हम आगे अभी वीडियो एंड कर देते। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कुछ मदद हुआ थोड़ा भी आपको, तो वीडियो आप शेयर कर दो आपके दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी थोड़ा मदद हो सके, और लाइक कर दो वीडियो को, और एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, हैप्पी दिवाली।